नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरमुल मुकाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया वो डाइस पर मौजूद सुदूर मोतमदीन शहर नशीन पर मजलिस कायदीन और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहाद जलसा है और इससे पहले कई जलसों को मुनक्कद कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पैगाम को गोधरा के गैयों मुसलमानों तक पहुंचाया है और आज का जलसा और फिर कल का जलसा शायद आखिरी जलसा होगा और इस इंतखाबी जलसे के जरिए से आप लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे। तो क्यों दे? क्योंकि आज दौर हाजिर में इस मुल्क में मुसलमानों के लिए हर नई सुबह, हर नया दिन मुसलमानों की अलमनाक दास्तां को लिख रहा है। हर अखबारात की सुर्खियां सुबह उठकर जब अखबार को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुल्क की किसी न किसी रियासत में मुसलमान के जुल्म को बयान करती है। कहीं हमारी मईशत को तबाह व ताराश किया जा रहा है, तो कहीं हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है, तो कहीं गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर इस मुल्क में मुसलमानों का कत्ल होता है, तो कहीं मुसलमानों को खंबे पे बांध कर मारा जाता है। बात अगर करता चलूं या ये कहूं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे सस्ता अगर खून किसी कौम का नजर आता है, अगर मैं गलत न कहूं तो मुसलमानों का नजर आता है। मौजूदा हुकूमत हर नए दिन में एक नया कानून बनाती है तो मुसलमानों के खिलाफ में बनाती है। हुकूमत इख्तियार में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन आज जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, इसकी नजीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती होगी। आज मुल्क की मईशत का खात्मा दिन में दिन होता जा रहा है, शरह कमजोर हो रही है, रुपया पैसा घट रहा है, ऑयल की कीमतों में इस कदर इजाफा है कि आज गैस की कीमत आप देखते हैं तो औरतें परेशान हैं। आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है
कि हिंदुस्तान की कई रियासतों से कई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कारखानों को बंद कर बैरूनी ममालिक में जा रहे हैं। आज इस मुल्क में हाहाकार है, तबाही है, बर्बादी के नजारे हैं। इस मुल्क की सरहद को अबूर कर आज चीन हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में आ रहा है और वहां पर बस्तियों को बसा रहा है। इसकी फिक्र किसी को नहीं है। और आप ये तारीफ है हिंदुस्तान की कि मौजूदा हुकूमत की एक गोदी मीडिया इन तमाम चीजों को नहीं बदलाकर अगर किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाती है तो वो तवज्जो हिंदुस्तान के शहरियों की होती है, तो सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान की तरफ या इस्लाम की तरफ या कुरान की तरफ या दाढ़ी और टोपी की तरफ या बुर्के और हिजाब की तरफ होती है या फिर मस्जिद की तरफ रुख करती है। मुल्क का ख्वाब देखने वालों ने, मुल्क को आजाद कराने वालों ने एक सुनहरा ख्वाब देखा था, लेकिन आज ये 70 साल हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये ऐसा अलमनाक दिन मुसलमानों के हिस्से में आएगा, ये हमारे असलाफ ने कभी नहीं सोचा था। इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी कौम की है तो सुनो गोदरा के मेरे मजदूर मुसलमानों, वो आपके आबो-अजदाद की है। रेशमी रोमाल की तहरीक को छेड़ने वाले आप और आपके असलाफ काले पानी की सलाओं को काटने वाले आप थे। अरे दहली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, दहली से लेकर मीरठ तक जितने रास्ते में दरख्त थे उन दरख्तों पर हमारे अजीम उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया गया और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि हमको इस मुल्क को आजाद करवाना है अंग्रेजों की गुलामी से। जान देने का वक्त आया तो हमने दिया, माल लेने का वक्त आया तो हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने अपने जेवरात की कुर्बानी दी, कंगनों को उतार कर दिया कि पहले मुल्क को आजाद करो। वो सुनहरा ख्वाब था हिंदुस्तान के मुसलमानों का। लेकिन आज ईमानदारी से बताओ, अगर मौलिक का कलम आजाद होगा तो वो लिखेगा कि वो कौम जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, आज उसी कौम का यह हाल है कि हम नहीं कहते हैं, बल्कि इन्हीं के इख्तिदार के जमाने में जब कांग्रेस मुल्क पर थी, इख्तिदार पर थी, सत्ता पर थी, उसी वक्त में ये कई कमेटीज बनी। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूदुर रहमान कमेटी बनी और इन तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा मुफलिसी में, लाचारी में, गुर्बत में अगर किसी को जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया है तो आप है, हम है। अगर किसी के बस्तियों में तरक्याती काम नहीं होते तो मुसलमानों की बस्तियों में नहीं होते। अगर तालीमी फुकदान है, तालीमी पसमानदगी है तो मुसलमानों में है। रोजगार के मौके अगर किसी कौम को नहीं मिलते तो मुसलमानों को नहीं मिलते। और वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी में उनकी जूतियां सीधी कर रहे थे, वो लोग जो माफीनामे पे माफीनामे दे रहे थे, आज क्या हाल है? आज मुल्क की बड़ी बड़ी एजेंसियों पे वो लोग फायज हैं, चाहे रा हो, चाहे एटीएस हो, चाहे एनआई हो। और हाल क्या है? वो कौम जिसने सब कुछ लुटाया इस मुल्क के लिए, आज वही कौम को दुश्मन समझा जा रहा है। अगर हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त में दक्कन के मुसलमानों की तरह सही फैसला लिया होता,
अपनी जमात और अपने परचम का नारा दिया होता तो खुदा की कसम मुसलमानों, आज गुजरात की हालत नहीं होती, आज किसी सूबे की यह हालत नहीं होती। जिस शान और शौकत के साथ में आज हिंदुस्तान की एक रियासत हैदराबाद तेलंगाना में मुसलमान जी रहा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर रियासत नहीं होगा जहां के मुसलमान आज वो उस जिंदगी को जी रहा है। क्या वजह है? वजह है तो मुसलमानों का इत्तेहाद, वजह है तो मुसलमानों की अपनी जमात, वजह है तो जब फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ओवैसी साहब के दादा ने आवाज दी कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर मुसलमानों ने इस सब हलाली परचम को अपने हाथ में थामा और फख्र मिल्लत से लेकर आज तक तेलंगाना का मुसलमान अवैसी खानदान के पीछे है, मजलिस के पीछे है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उनके एक एक वोटों का हक अदा कर रही है। लेकिन दूसरी रियासतों के मुसलमानों ने, माफ करना मेरे प्यारे मुसलमानों, तकलीफ होती है जब तुम्हारे दरमियान में घूमते हैं, बस्तियों में घूमते हैं, लाचारी को देखते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि कांग्रेस के साथ चलो, तो कई रियासतों में कांग्रेस का साथ दिया। अपने जाती मफादात की तकमील पर कौम और मिल्लत का सौदा किया गया, अपनी सियासी ताकत को उभारा नहीं, अपनी सियासी ताकत को आगे नहीं बढ़ाया, तो हाल ये हुआ कि आज बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ईमानदारी से बताओ गोधरा के गयूर मुसलमानों कि आज यहां पर मेरी माए हैं पर्दा नशीन, आज मेरे बुजुर्ग हैं, ऐसे स्टेज पर जहां पर उन्होंने इकराम भी है। अरे आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का कोई लीडर को चाहता होगा या मुसलमान किसी लीडर को चाहता होगा तो ओवैसी साहब है या नहीं है? मेरी आंखों ने गोधरा की सरजमीन पर वो नजारा भी देखा कि ओवैसी साहब जब गोधरा में आमद किए थे, आ रहे थे, तो हजारों की तादाद में हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माएं उनको एक नजर देखने के लिए लपक रहे थे, मुसाफा कर रहे थे, उनके पेशानी का बोसा ले रहे थे। अरे ये मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाली है अवैसी खानदान की या अवैसी साहब की, तो याद रखो मुसलमानों, ये मोहब्बत ऐसे नहीं आई है। वो अवैसी तो नवाबों के शहर से जिनका ताल्लुक है, अपनी दौलत कदे को, अपने आराम कदे को छोड़कर, दुनिया की तमाम आसाइश और आराम चीजों को छोड़कर आपके दरमियान में आकर आपके ऊपर होने वाले जुल्म को बयान कर रहे हैं। आज कौन है मेरा मुसलमानों बताओ, क्या आज हमारे दर्द को बयान करें? आज तो हिंदुस्तान में ये भी दिन देखने को मिला मेरे भाई कि दर्द हमने सहा, बस्तियां हमारी उजाड़ी गई, इज्जतों को, इस्मतों को तार तार किया गया, भालों पर, त्रिशूलों पर 6-6 महीने के बच्चों को उठाया गया तलवारों पर, नेजों पर, और हमारी बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया। 2002 का वो नस्ल कशी का सानिया जिसके तरफ से मुसलमान आज भी चीख उठता है, इसको भुलाने की मुसलमानों ने कोशिश की उस सानिया को, तो आज ये हिंदुस्तान का वो शाह कहता है कि 2002 में जो सबक हमने सिखाया था, वो सबक
हमको याद दिला रहे हैं। आज मुजरिमाना सोच रखने वाले आज फिरौनियत को अपने दिलो दिमाग पर बिठाकर अपनी जबान से अपने जुल्म का इजहार करने वाले मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि 2002 में जो सबक तुमको हमने दिया था वो फिर से याद दिलाएंगे। वो ये नहीं देखते कि मुसलमान ऐसे कई हादसात से गुजर कर आगे बढ़ा और इस्लाम और मुसलमानों की जो तारीख है, फिरौन के मानने वालों याद रखो, ये मजमा जो सरों का समंदर नजर आ रहा है, ये लोग वो हैं जिनकी तारीख में हर वक्त शहादत लिखी है। और फिरौन जिसने अपने जुल्म और जबर का इजहार किया था, बेसरो सामानी के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो दुनिया ने देखा, कुरान इस बात का गवाह है, शाहिद है कि वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, वो फिरौन जिसने जुल्म के तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया था, उसने जुल्म और जबर पर उतरा था, तो फिरौन का हाल भी ये हुआ कि उसी दरियाए नील में से अल्लाह ने हजरत मूसा और उनके साथियों को गुजारा और फिरौन को वहां पर गर्क किया। आज तुम हम पर जुल्म कर हमको मिटाने की कोशिश कर खुश होकर ये बयान दे रहे हो, तो सुनो, ऐ शाह, ऐ मोदी, ऐ योगी, कि तुम्हारा जुल्म और तुम कितने दिन के हैं? अरे बहुत से आए हैं, चले गए हैं। फिरौन की फिरौनियत नहीं रही, सद्दात नहीं रहा, हारून नहीं रहा, तो हिंदुस्तान में मुजरिमाना सोच रखने वालों तुम भी नहीं रहोगे। जालिमों का खात्मा होता है, बातिल खत्म होने के लिए आता है, और अल्लाह की किताब गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हक को सरबुलंदी दी है। और आज हिंदुस्तान की सियासत में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हक परस्तों की जमात है। ये डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। अरे जब मजलिस की रुकनियत को हासिल करते हैं, तो जैसे ईमान और डर एक जगह जमा नहीं हो सकता, वैसे ही मजलिस का सिपाही और डर एक जमा नहीं हो सकता। शाह, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन तुम्हारी बात का जवाब आने वाला कल होगा। तुम्हारी बात का जवाब मुसलमानों का इत्तेहाद होगा। तुम्हारी बात का जवाब 5 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर मुसलमान देगा। और ये न समझो कि मुसलमान कमजोर है। हाँ, ये अलग बात है कि कल तक मुसलमानों की रहनुमाई ये कांग्रेस के सरकरी गुलामों के हाथ में थी, तो कल तक मुसलमानों को डराते थे, मुसलमानों को धमकाते थे कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी क्या आ जाएगी इख्तिदार में? बीजेपी को इख्तिदार में लाने वाले यही कांग्रेस वाले हैं, आरएसएस को जन्म देने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। राम सेना, हिंदू महासभा को, बजरंग दल को और तमाम की तमाम हिंदू तंजीमों को जन्म देने वाली कोक का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि मजलिस का काम करेंगे तो ऐसा कर देंगे, मजलिस का काम कर देंगे तो वैसा कर देंगे। अरे डरने वाले हैं? डरने वालों की जमात का नाम मजलिस नहीं है, बुज़दिलों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। अरे 300 से ज़ायद काफिरों के दरमियान में खड़े रहकर मुसलमानों की बात करने वाले मुजाहिदीन का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कौन बोल रहा है? आज कौन बोल रहा है? मुसलमानों, 3 तलाक का मसला आया तो कौन बोला? एनआरसी के बिल को फाड़कर मंजूर आम पर जो हमको और तुमको डिटेंशन कैंपों में रखने की हुकूमत की तैयारी थी, इसको वाजे कर कौन बतलाया?
हिजाब हिजाब के मसले पर कौन बोला? जब हिजाब का मसला आया, कर्नाटका की बच्ची के पास एक मीडिया का शख्स गया और कहा कि बेटी, जो तुमने उस दरिंदों के सामने नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर की सदाओं को बुझाया है, तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई? तो कुर्बान जाए उस बेटी के जो कर्नाटका की शेरनी है, उसने हिंदुस्तान की तमाम हमारी बहनों को सबक दिया और याद दिलाया और कहा उस मीडिया वाले से कि मैंने सदन में देखा है कि अवैसी साहब खड़े रहते हैं तो तमाम के तमाम खामोश हो जाते हैं। मुझे हौसला मिला, मुझे हौसला मिला तो अवैसी साहब से मिला, मुझे हिम्मत मिली तो अवैसी साहब से मिली, और जुरातमंदी मेरे अंदर पैदा हुई तो अवैसी साहब के बयानात को मैंने देखा। अरे हम तो वो कौम हैं कि हम कभी न डरे हैं न झुके हैं। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था जब अंग्रेज उनके सामने ऑफर लेके आए और कहा कि हम मैसूर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपनी हुकूमत को चलवाओ, तो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कौल रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। आपने कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मत डरो मुसलमानों, डर और खौफ को अपने दिलों से निकालो। आज वक्त आ चुका है कि आज बातिल के अकीमों में 300 तोती के मानने वाले एक हो रहे हैं, लेकिन जिसका कलमा एक, जिसका किबला एक, जिसका दीन एक, जिसका रसूल एक, जो एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, आज ताज्जुब हो रहा है उस कौम के बारे में, जिस कौम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर आपने फरमाया कि कोई काला किसी गोरे पर, कोई गोरा किसी काले पर फौकियत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर फौकियत नहीं रखता। तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। लेकिन आज हम है कि समझने को तैयार नहीं है। कहीं इज्तिमाइयत के इत्तेहाद के ऊपर कहीं खुदबात होते हैं, बारहा हमको बताया जाता है, लेकिन हम बरादरियों में, मसलकों में इतने तफरीके में पड़ गए हैं, अकायद के तमाम चीजों में, कि हम सोचते हैं कि तकदीर उला या फिर तकदीर देना या नहीं देना, हाथ उठाना या पैदल नहीं करना, हाथ बांधना तो कहाँ बांधना, हाथ ऊपर बांधे या नीचे बांधे। मुसलमानों, होश के ना लो, आप तुम हाथों के तकदीर के रफ़ैदैन के मसाइल में हो और दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे हाथों को काटने की साजिश बना चुका है। सोचो, आज यही तुम्हारा बीजेपी का एमएलए बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, जिन्होंने असमत दरी की, जिसने नब्बत कत्ल किए, और जालिमों को आज बीजेपी का विधायक बुलाकर उनका सत्कार करता है, उनकी गुलपोशी करता है। वो बीजेपी का लीडर जो कई वर्षों तक कांग्रेस में था, वो ये काम कर रहा है। आज आप बतलाइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा किसने आवाज उठाई है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को हुकूमत गुजरात में जब बरी किया, जब रिलीज किया, तो इसके खिलाफ में कांग्रेस नहीं बोलती, उनके खिलाफ में केजरीवाल की पार्टी नहीं बोलती, कोई नहीं बोलता, बोलता है तो अवैसी बोलता है। याद रखो मुसलमानों, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल होगा, जो तुम्हारे दर्द को महसूस करता होगा, जो तुम्हारी आंख पर झपक कर आता होगा, वही हकीकी मानों में तुम्हारा अपना होगा। आज हमको समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान आज का ये हिंदुस्तान जो तस्वीर हमारे गुणों में देखी थी, आज वो हिंदुस्तान नहीं रहा। आज इस मुल्क में
जब भी कोई बीजेपी का लीडर बोल रहा है तो जहरीली तकारीर कर रहा है, कोई केस बुक नहीं होता। आज आपने चंद दिनों पहले देखा होगा कि कांग्रेस का एक लीडर जिसका नाम भरत सोलंकी है, उसने कहा, मंच से कहा, इलेक्शन के दरमियान में कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का, राम मंदिर को बनवाने का अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो कांग्रेस को जाना चाहिए। वो इसलिए कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर शिलान्यास करवाने वाले का नाम राजीव गांधी था। ये कहा, एक होड़ लगी है, गोधरा के मेरे कमजोर मुसलमानों, तुमको कमजोर समझकर आज हिंदुस्तान की तमाम सियासी पार्टियां आज अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी से 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश केजरीवाल कर रहा है। वो केजरीवाल जिसने माह मुबारक रमजान के मुतबर्रिक महीने के अंदर दिल्ली की सड़कों पर मुसलमानों के सर और सीनों पर गोलियां चलवाई है, वो केजरीवाल जिसने शाहीन बाग को उठाने की कोशिश की है, वो केजरीवाल जो दुनिया का मरकज वहां पर निजामुद्दीन के अंदर तबलीगी मरकज को ताला लगाया था, वो केजरीवाल जिसने वहां पर फसादात में खामोशी को इख्तियार किया। लेकिन आज मैं गोधरा के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि लगाओ एक फोन दिल्ली के मुसलमानों को और कहो कि रमजान के मुबारक महीने के अंदर जहांगीरपुरी में फसाद हुआ और उस फसाद में हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमानों के इस इलाकों के अंदर डिटेंशन कैंप की तरह जेल खाने बना दिए गए थे, लेकिन उनके दरमियान में अगर कोई पहुंचता है तो बैरिस्टर सफीउद्दीन साहब पहुंचते, कोई नहीं है मेरे भाई। आज कितनी रियासतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, राजस्थान में हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई, हिंदुस्तान के कई रियासतों में, गुजरात में हुई, दिल्ली में हुई, हर जगह हुई। लेकिन क्या तुमने सुना कि किसी को गिरफ्तार किया गया? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बीजेपी का एक एमएलए जिसका नाम राजा सिंह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एमएलए बीजेपी का है तो उठाकर जेल में डाल दिया गया है, एमपीडी में उसको रखा गया, पीडीए उसके ऊपर लगाया गया। और नुपुर शर्मा को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, इस मुल्क के वजीर आजम ने हिफाजती दस्तान दिया। वो नुपुर शर्मा जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कई जगहों पर एहतजाज हुआ, उस नुपुर शर्मा को हिफाजती दस्ता इस मुल्क के वजीर आजम ने दिया। बतलाइए क्या इंसाफ है? और एक नई आदत बन चुकी है, हर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ में बोलकर आगे बढ़ना चाहता है। मैं जहां से आया हूं ना मेरे भाई, महाराष्ट्र से ठाकरे बहुत बोलता था, जब भी जबान खोलता था मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। गुजरात का बगलिया बोलता था, मोहन भगवत बोलता था, लाल कृष्ण अडवाणी बोलता था, मोदी बोलता था, योगी बोलता था। हद तो ये हो गई कि इनके मर्दों के साथ साथ इनकी औरतें बोलने लगी। साथी प्राची ने भी कहा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी कहा, नुपुर शर्मा ने भी कहा।
ताज्जुब हो रहा है कि इनके मर्द बोलते थे, इनकी औरतें भी बोल रही है, लेकिन हमको समझना होगा कि आज हिंदुस्तान में हर किसी का निशाना हम बने हुए हैं, तो हमारी वक्त की जरूरत है, वो जरूरत है हमारा आपसी इत्तेहाद। हम अगर मजबूत होंगे, हम अगर इत्तेहाद का दामन थामेंगे, अगर हम सोच लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से गोधरा की सरजमीन पर साथ हमने अपने पार्षदों को जिताया, तो उस वक्त जब मैं आया था ना मेरे भाई, तो जब मिल रहा था लोगों से, उनसे कह रहा था, ये आफ्ताब, ये मौलवी ताहिर मेरे साथ में थे। मैं खटका देकर लोगों के दरवाजों पर गया और कहा कि देखो, आप मजलिस से लड़ लो, कांग्रेस से मत लड़ो। तो हंस रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पर कैसे आएंगे। तो मैंने उस वक्त जवाब दिया और आज भी पूरे होशवास में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उस वक्त कहा था कि तुम मुंह देखते रह जाओगे और मजलिस जिसको टिकट देगी वो जीत कर आ जाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के स्टेज पर ये 7 अराकीन बल्दिया मेरी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने से इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने जिसको टिकट दिया उसको जिताया, क्योंकि वो मजलिस के साथ। और आज भी बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मालेगांव से एक तारीख को लिखी है, जहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिताया है। मैं देख रहा हूं गोधरा के गैयूर मुसलमानों 3 घरों में उनके ओर बढ़ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुफ्ती साहब पतंग इतनी जोर से आगे बढ़ेंगे। आज आपसे यही कहता हूं कि आप लोग मजलिस का साथ दो। आप 5 तारीख के दिन मजलिस का बटन उठाओ, बटन दबाकर बताओ कि इंशाअल्लाह ताला गोधरा की आवाज मुफ्ती हसन साहब होंगे, गोधरा की आवाज मुफ्ती हसन साहब होंगे और ऐवान असेंबली में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आंखें देखेंगी कि ये मुफ्ती साहब जब गए तो जब गुजरात के मुसलमानों के समझ में आएगा कि हाँ अब कोई मर्द मुजाहिद ऐवान असेंबली में पहुंचा है। क्योंकि मेरे भाई हमारे लिए कोई नहीं बोलता। बच्चों को खेड़िया में मारा गया बांधकर, कोई आवाज नहीं उठाता। बेल्किस्तानों के मुजरिमों को छोड़ दिया जाता, कोई आवाज नहीं उठाता। आज वक्त की जरूरत है, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, मजलिस का साथ दो। ये जमात आपकी जमात है, ये जितने लोग आए हैं आपकी बस्ती में हाथ छान रहे हैं, आपको दस्तक देकर समझा रहे हैं कि मुसलमानों इत्तेहाद का दामन थामो। वो इसी साथ भी आ रहे हैं तो खुदा की कसम आज से उनको पैसा चंदा मांगने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं तो आपको क़यादत को देने के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की आवाज बने, यहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप हो, तो यहाँ मासूम मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान में गूंजे और बताए कि गुजरात के मुसलमान यहाँ पर बेयार और मददगार यकीन नहीं है, बल्कि वो भी किसी की वाली और वारिस। इसलिए आप तमाम मुसलमानों को मैं कहता हूँ कि आप लोग मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह। वक्त की कमी है, बोलना तो बहुत था, लेकिन एक जोरदार हाथ उठाकर नारा देकर मेरी बहनों से भी कहूंगा कि इतनी जोर का नारा दो। वो अमित शाह जो हमको सबक सिखाना चाह रहा है, उसको हम सबक सिखाएंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।